अब एक काम करते हैं, हमारे पैनल को स्क्रीन पर रखिए और एक बार आज की स्ट्रैटेजीज लेना शुरू करते हैं। और निफ्टी अब इस समय 23,073 पर, बैंक निफ्टी 49,600 के ऊपर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है वो है बिरला सॉफ्ट, जो इसने वीरू ने मेंशन भी किया है। बढ़िया है, ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 638 पर, स्टॉप होगा 638 रुपए का, टारगेट होगा 650 का। मेरे ख्याल से बिरला सॉफ्ट वहां तक जा रहा है। गुड ब्रेक। बिरला सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 338.80 पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, स्विंग अच्छा खासा है यहाँ पर। अब अगला ट्रेड पिक करते हैं मानस। गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कमेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। कमेंस कंसोलिडेट हो रहा है 4-5 दिनों से, लेकिन ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है जो कंसोलिडेशन का दौर है वो खत्म हुआ है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो कमेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3700 के नीचे रहेंगे। 3700 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट 4150 के रहेंगे, 4150 के, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में स्टॉक दिखा सकता है। 50 के लिए एक अपॉर्चुनिटी कमेंट्स दे रहा है, अच्छी तेजी, 128 रुपए का मूव आज के आज ही स्टॉक ने बना लिया है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी अर्षा जी, वीरू जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे एलटीटीएस एक अच्छा बेस बना रहा है और मुझे लग रहा है कि एक जो इसकी डाउन मूव थी अभी कैप हो चुकी है, फर्म बेस भी बन रहा है। यहाँ से मैं एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4560, 4560 स्पॉट, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 4775, सॉरी 745, 4745। टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4615 पे आपका ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर मेरी है एम्फोसिस पे। एक्चुअली देना चाहता था परसिस्टेंट, लेकिन वो बहुत भाग गए हैं, तो एम्फोसिस पे शिफ्ट हुआ मैं। तो एम्फोसिस जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट हुआ है, हर क्लस्टर के हर मूविंग एवरेजेस के ऊपर खड़ा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए लॉन्ग साइड की। हमारा जो टारगेट है, देखिए मुझे लगता है ये 2600 प्लस का होगा, लेकिन स्विंग ट्रेड अगर लेना है तो 2550 इसका पहला टारगेट, और बाद में 2600 के ऊपर जाएगा। सो एम्फोसिस इज अ बाय, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 2440 का। चलिए एक काम करते हैं, एक बार अशोक लेलैंड दिखाइए जरा। 6.5% ऊपर इस समय ये स्टॉक। और वीरू, आज सुबह ये बिग स्टॉक में था अशोक लेलैंड, और आई थिंक काफ़ी समय से लोगों को तंग किया स्टॉक ने। फाइनली यहाँ पर बड़ा मूव आया, और एक महीने का मूव 21%। गाबा सर, एक बार जरा इसका चार्ट देखिए अशोक लेलैंड का। यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड बन रहा है क्या आज के ब्रेकआउट के बाद? गाबा सर, आपसे पूछ रहा हूं। अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने बेच दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें अब भी अपमूव बाकी है। 230 ये जोन है अशोक लेलैंड, वहां तक जाना है इसे, और जाएगा। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मैं ऑलरेडी एग्जिट कर चुका हूं, लेकिन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन अशोक लेलैंड 230 पर रुकने वाला नहीं। इसको जितना वक्त देंगे उतना अच्छा मिलेगा, शायद 250 भी दिखेगा, लेकिन नियर टर्म में टारगेट 230 का है अशोक लेलैंड। तो ये फिलहाल अशोक लेलैंड 230 तक का ये नियर टर्म टारगेट है। इस पर इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेजेस 275 का भी टारगेट दे रहे हैं, या तो इनको आगे जोड़ेंगे। और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने आज हमारी बातचीत में क्या एग्जैक्ट आउटलुक दिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल विकास सालुंखे को जोड़ लेते हैं। विकास, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी, देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, थोड़ा सा अप रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर में मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिलेगा। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 1160 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे में 1088 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय कर सकते हैं। ऊपर में एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट इसमें वीकली चार्ट में देखने मिला था, उसके बाद एक साइडवाइज मोमेंटम कर रहा था। लगता है कि यहाँ से अपमूव कंसीडर करते हुए 1160 का टारगेट यहाँ से 1 से 2 दिन में आते हुए देखने मिल सकता है। 1111 में अच्छा मूव देता हुआ। और अब हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं, आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में। सनी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सनी, इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट
आज निफ्टी आईटी का स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग। क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? लार्ज कैप पे, मिड कैप पे, कहाँ फोकस कर रहे हैं? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा फोकस जिस तरह से पिछले 2 सप्ताह में एक रैली हुई है अक्रॉस द बोर्ड, थोड़ा सा जहां थोड़ा वैल्यू दिख रही है, जहां पता है कि कंपनीज की अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज लार्ज कैप और स्मॉल कैप। केस इन पॉइंट जिस तरह से अभी अशोक लेलैंड का डिस्कशन भी चल रहा था, काफी एक रोबस्ट कमेंट्री रही है मैनेजमेंट की पोस्ट रिजल्ट कॉन कॉल में, और जिस तरह से एक स्लो डाउन एक्सपेक्टेड था अशोक लेलैंड में ड्यू टू इलेक्शन, और जब मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि अप्रैल और मई मंथ के जो नंबर थे वो भी उम्मीद से बेहतर है। एट द सेम टाइम रिप्लेसमेंट डिमांड आएगी। एट द सेम टाइम अगर मैं मार्जिन की बात करता हूं, तो अगर आप 10 ईयर एवरेज मार्जिन लेते हैं, EBITDA मार्जिन तो सिंगल डिजिट में रहा था अशोक लेलैंड का, जो कि अब क्लोज टू 14% है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से टीवीएस मोटर में स्टोरी प्ले आउट हुई थी 2 साल पहले, जहां मार्जिन एक्सपेंशन कंसिस्टेंटली हमने देखे थे, सेम स्टोरी अशोक लेलैंड में भी प्ले आउट होगी, और उसी के चलते एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हम यहाँ भी देख रहे हैं, और फर्दर अपसाइड यहाँ पोटेंशियल यहाँ भी दिखता है। सिमिलरली थोड़ा डिफेंसिव अगर प्ले करना हो तो भारतीय एयरटेल, हालांकि स्टॉक काफी चल चुका है, बट एक जो इवेंट है जो कि टैरिफ हाइक का जो प्ले आउट होगा पोस्ट इलेक्शन, उसके चलते हमें लगता है कि स्टिल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रिलेटिवली फेवरेबल है। तो भारतीय एयरटेल हमने पिक किया है। ऑन एनबीएफसी साइड मुझे लगता है कि जो आरबीआई ने अभी जो एडिशनल सरप्लस 1 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है, इसके चलते जो बॉन्ड यील्ड में या इंटरेस्ट रेट में कहीं ना कहीं कूल ऑफ होगा अगले 2 से 3 महीने में, तो एनबीएफसी कैन बी वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरी, और इसी के चलते हमने आदित्य बिरला कैपिटल को चूज किया है। अगेन बिरला ग्रुप कंपनी प्रीडोमिनेंट इनका 70-80% प्रॉफिटेबिलिटी एनबीएफसी लेंडिंग बिजनेस से आता है, और वहां हमने देखा था कि काफी एक रोबस्ट ग्रोथ FY24 में कंपनी ने दर्ज की थी। और इसके अलावा इनका जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, वहां कहीं ना कहीं हमें एक टर्न अराउंड होते हुए दिख रहे हैं। इनका जो मार्केट शेयर लॉस हो रहा था एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में, उसमें कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड, तो हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है आदित्य बिरला कैपिटल का 280-300 रुपीज है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा रादर देन लुकिंग एट इंडेक्स और एनी अदर बेंचमार्क नंबर। ओके, शुक्रिया। आप इनफैक्ट आपने ये अभी अपने जो थॉट्स थे आज के आपके स्टॉक्स उस पर शेयर किए, लेकिन एक बार लेकर आप निफ्टी बैंक लिखे आइए, इट्स 49,594। अब टेक्निकल अनुज